ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के लिए शुभकामना संदेशों पर आधारित विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। जापान की राजधानी टोक्यो पूरी तरह तैयार है खेलों के सबसे बड़े आयोजन के लिए। दुनिया भर के खिलाड़ियों के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में हिस्सा लेना और देश के लिए पदक जीतना। कोविड महामारी के कारण इस बार ओलंपिक का इंतजार थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन खिलाड़ियों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। खिलाड़ियों के परिवारजन हों या उनके प्रशिक्षक, सबकी चाहत यही है कि इस बार भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अधिक से अधिक पदक जीतने में सफल हो। चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत देश के कोने कोने से खेल प्रेमी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं और उन्हें शुभकामना भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो खेलों में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें प्रेरित किया और अपनी शुभकामना भी दी। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन करने की शुभकामना दी। देश के 22 राज्यों से 18 खेलों के 126 एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे खिलाड़ी अपना परचम लहराने और देश को मेडल दिलाने में जरूर कामयाब होंगे और इस ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करें। एक ही संदेश देना चाहता हूं, साथ तुम्हारे पूरा देश, बस तुम आगे बढ़ते जाना। भारत मां का यही संदेश टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत कर आना। इस ओलंपिक में पूरे भारत को निशानेबाजी से बहुत उम्मीदें हैं। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अनुभवी निशानेबाज अपूर्वी चंदेला शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अपूर्वी के पिताजी कुलदीप सिंह चंदेला को भरोसा है कि उनकी बेटी ओलंपिक में अपने खेल से देशवासियों को जश्न मनाने का मौका देगी। अपूर्वी की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है ओलंपिक को लेकर। उसने पहले काफी टाइम बेंगलोर में तैयारी करी थी अपने कोच राकेश मंकर के साथ। फिर वो दिल्ली रही और दिल्ली में शोले गए, काफी टाइम तक ट्रेनिंग चलती रही। फिर 11 मई को अपूर्वी इंडियन शूटिंग टीम के साथ फिर क्रोएशिया चली गई। वहां उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही और वो ट्रेनिंग से काफी खुश भी है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करी। नेशनल राइफल एसोसिएशन इंडियन सारी टीम बड़ी जोश में है और तो चाहेंगे कि बच्चे बहुत अच्छा करें और देश का नाम रोशन करें, मेडल जीतें, तिरंगे का मान बढ़ाएं और राष्ट्र धुन बजवाएं हर पोडियम के ऊपर। और बहुत बहुत उनको बधाई। हमारी शुभकामनाएं अपूर्वी के साथ हैं और अपूर्वी और खिलाड़ी जा रहे हैं, सबको शुभकामनाएं। भारतीय निशानेबाजी टीम में कुछ ऐसे युवा भी हैं जो दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ियों को मात देकर पदक जीतने का दमखम रखते हैं। सौरभ चौधरी इन्हीं में से एक हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ पदक के बड़े दावेदार हैं। कठिन मेहनत, दृढ़ संकल्प और खेल के प्रति गजब का समर्पण सौरभ को खास बनाता है। सौरभ के भाई नितिन चौधरी को भरोसा है कि सौरभ सटीक निशाना साधकर टोक्यो से देश को खुशखबरी देंगे। सौरभ की तैयारी अच्छी है। सौरभ के साथ साथ बाकी टीम जो एक साथ गई हुई है, बाहर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग, तो सभी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। सौरभ की तैयारी काफी अच्छी चल रही है वहाँ पे। सभी को उम्मीद है, हमारे गांव को, जिले को, देश को, कि मेडल कलर चाहे कोई भी हो, लेकिन मेडल की उम्मीद सभी को है कि मेडल लेके ही आएंगे वहाँ से। हमारी बेस्ट विशेज है। उसके साथ सभी लोग बधाइयां भी दे रहे हैं और सभी आशा भी कर रहे हैं कि वहाँ से अच्छा ही मेडल लेके आए। मुक्केबाजी में भारत का प्रदर्शन हाल के समय में शानदार रहा है। टोक्यो खेलों में मुक्केबाज विकास कृष्ण अपनी रणनीति और दमखम के सहारे बड़ा कारनामा करने का हौसला रखते हैं। विकास के व्यक्तिगत प्रशिक्षक रॉन सिम्स को उम्मीद है कि विकास अपने पंच से
विपक्षी मुक्केबाज को धराशायी कर देश का मान बढ़ाएंगे। Vikas Krishnan has been working very hard for the past year and a half and has changed a couple of things and his goal is to bring the gold medal back to India. He truly believes this and I believe this as well. He has all what it takes to make this happen and I give Vikas all my support and best wishes. Go for the gold, Vikas. Go get it. हरियाणा से आने वाले विकास के गांव में उनके लिए दुआओं का दौर चल रहा है। विकास के पिताजी कृष्ण कुमार को भरोसा है कि उनका बेटा खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित करेगा। मेरा बेटा बॉक्सर विकास कृष्ण शुरू से बहुत मेहनती है। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस 7-8 घंटे लगातार करता है। गांव में पूरा माहौल है। विकास गोल्ड मेडल लाए। विकास ने लगातार अब ओलंपिक क्वालिफाई किया है। 2012 में किया था, 2016 में क्वार्टर फाइनल खेला है और अब 2021 में टोक्यो ओलंपिक हिस्सा लेने जा रहा है। उसने बेहद तैयारी कर रखी है, काफी एक्सपीरियंस है और सभी भारतवासियों को, हमें भी, सभी गाँव वालों को, सभी कोचेज को, जो भी इसके कोच हैं, सभी को आशा है कि विकास ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए और हमें पूरे परिवार को, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं, विकास बहुत इंटेलिजेंट है और शार्प माइंडेड है। वो गेम को जैसे को वैसे देता है। ओलंपिक में अब की बार विकास गोल्ड मेडल लाएगा और भारत का नाम रोशन करेगा। बेटे विकास को शुभकामनाएं। पिछले कुछ ओलंपिक में भारतीय पहलवानों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश को मुस्कुराने का अवसर दिया है। इसी श्रृंखला में एक नया अध्याय लिखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं पहलवान रवि कुमार। रवि के चाचा अनिल कुमार बताते हैं कि इस बार की तैयारियों को देखते हुए रवि से पदक की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जो रवि कुमार गांव नारी सोनीपत हरियाणा से रेसलिंग 57 केजी के अंदर ओलंपिक के लिए जाने वाले हैं, तो उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और पूरे गांव और जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी का आशीर्वाद उनके साथ है कि वो गोल्ड मेडल के साथ ही वापस लौटे और हमें भी पूरी उम्मीद है, घर वालों को भी और मैं भी, उनका चाचा, मेरे को भी पूरी उम्मीद है कि वे गोल्ड मेडल के साथ ही वापस लौटे। इसी के साथ मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि पूरे भारतवासियों का आशीर्वाद उनके साथ है और वो गोल्ड मेडल लेकर ही लौटे और देश का मान और सम्मान बढ़ाए। टोक्यो में बैडमिंटन कोर्ट से भी देश को स्वर्णिम सफलता की आशा है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पदक जीतने का जोर लगाएगी। ये दोनों खिलाड़ी फॉर्म में हैं और टोक्यो में पदक के दावेदार भी हैं। सात्विक साईराज के पिताजी काशी विश्वनाथ रंकी रेड्डी ने बताया कि इस बार बैडमिंटन में भाग ले रहे सभी खिलाड़ी पदक जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स को खुशी आ गया, वो टोक्यो जाके ओलंपिक खेल रहे हैं, वो बड़ी बात है। हमारा गांव रूरल एरिया में है, अमलापुरम, ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद में प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है। वो लास्ट ईयर भी अर्जुन अवार्ड मिला, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल, टीम चैंपियनशिप, इंडिविजुअल सिल्वर मेडल भी मिला। थाईलैंड ओपन 2019 में गोल्ड मेडल मिला, फ्रेंच ओपन सिल्वर मेडल भी मिला। मेरा बेस्ट विशेष टू बैडमिंटन प्लेयर, बैडमिंटन टीम, सिंधु, साई प्रणीत और चिराग और सात्विक को बेस्ट विशेष दे रहा हूँ। देशवासियों के बीच भी टोक्यो ओलंपिक को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से खेल प्रेमी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामना दे रहे हैं। मैं रांची झारखंड से आशुतोष गौरव बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से, मेरे परिवार वालों और मेरे तमाम भारतवासियों की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले मेरे सारे एथलीट्स को कांग्रेचुलेशन और उनको हम सबकी शुभकामनाएं कि वो जाए टोक्यो में, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे और हमारे देश के लिए अधिक से अधिक गोल्ड मेडल लेके। मैं तिलक राज अरोड़ा खुर्जा से। हमारे खुर्जा उत्तर प्रदेश से 3 खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने जा रहे हैं, जिनके नाम है बॉक्सिंग खिलाड़ी सतीश कुमार जी और खुर्जा के हैं स्क्रीट शूटर मेहराज खान जी और खुर्जा रोइंग खिलाड़ी है अरविंद सोलंकी। इनसे मुझे विशेष उम्मीद है ये पदक लेकर आए और बाकी सभी खिलाड़ियों के ईश्वर से प्रार्थना है वो अच्छा प्रदर्शन करें और भारत का नाम बुलंदियों पर पहुंचाए। चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत हर कोई अपने अपने स्तर से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। सबकी यही चाहत है कि इस बार भारतीय खिलाड़ी टोक्यो में एक नया कीर्तिमान बनाएं। टोक्यो जा रहे भारतीय दल को अनंत शुभकामनाएं। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। अभी आप सुन रहे थे चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के लिए शुभकामना संदेशों पर आधारित विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के
समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें मेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।